नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि। मंगल पिछले 7 महीने से वक्री अवस्था में चल रहे हैं, अपने नीचत्व की राशि में चल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को समझते हुए मंगल अब अपनी खास मुद्रा में आने वाले हैं। अब देखिए, इनके साथ केतु भी होगा। अब केतु का मतलब एक ऐसा ग्रह जो अगर सही तरीके से काम कर जाए तो मुश्किलें समाप्त कर देता है, लेकिन मंगल के साथ जब केतु बैठेगा तब आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव क्या होगा। क्योंकि पिछले 7 महीने से जो चीज़ आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, 7 जून वो वक्त है जब मंगल, जिसको हम पराक्रम का ग्रह कहते हैं, अपने नीचत्व अवस्था को छोड़कर सूर्य के घर सिंह राशि में आएंगे और यहाँ पर केतु पहले से विराजमान है। मेष राशि वालों, आपके ठीक पंचम स्थान इसको कह सकते हैं। अब अग्नि तत्व के घर है, ये स्थान है सिंह राशि। मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो देखिए मंगल के लिए तो बहुत अच्छा है सूर्य के घर आना। सांस ले पाएंगे खुलकर, अच्छा फील करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मंगल यहाँ आएंगे तो यहाँ पर केतु विराजमान है। अब देखिए, ये समझिए कि आप कौन सा उपाय करें और किन चीज़ों से बचें कि आपकी लाइफ बेहतर हो जाए। तो समझते हैं पहले कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था ना, अब धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ेंगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपके राशि के स्वामी हैं, इसलिए आपका पहला घर भी प्रभावित होगा, आपका शरीर प्रभावित होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मंगल मित्र के घर में है, चतुर्थ भाव पर भी अभी तक वो कर्क राशि में चल रहे थे। पारिवारिक समस्याएं थी, लेकिन 7 जून को जब वो सिंह राशि में आएंगे, 28 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे पंचम भाव में, तब इसका कुछ अच्छा फल भी मिलेगा। मंगल के पास 3 दृष्टि है, एक दृष्टि जो किसी अन्य ग्रह के पास नहीं है और वो है 8वीं दृष्टि। सबसे पहले चौथी दृष्टि की बात करते हैं। चतुर्थ दृष्टि से मंगल आपके लिए, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, उसको देखेंगे। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी चौथी दृष्टि। तो ये जो दृष्टि है, रुकावट, परेशानी, और मंगल इस भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, स्वयं का घर है वृश्चिक राशि, तो रुकावट बाधा हल्की सी तो रहेगी, लेकिन मंगल के पास वो शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके आपको रुकावट से, बाधाओं से मंगल आपको निकालेगा। अष्टम भाव अनिश्चितताओं का भाव है। अगर हम ज्योतिष की माने तो मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ना गुप्त विद्याओं की तरफ आपका झुकाव देगा, तंत्र मंत्र की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। मंगल के पास जो दूसरी दृष्टि है वो सीधे आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। अब एकादश भाव पर दृष्टि, यहाँ पर शनि का स्थान है, मंगल की दृष्टि। ऐसे में क्या होगा, जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, इनकम का घर है, लाभ का घर है, तो आपकी मनोकामनाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, लाभ मिलेगा। जो 7 महीने से रुकावट थी, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही थी, जो लाभ में रुकावट थी, अब यहाँ से रुकावट समाप्त होगी, कार्य बनने लगेंगे। मंगल के पास एक और दृष्टि है और वो है इनके पास 8वीं दृष्टि, सीधे आपके 12वें घर पर। अब मंगल यहाँ पर देखिए, गुरु का स्थान है, मीन राशि है। मंगल गुरु दोनों आपस में मित्र हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के घर में जब मंगल देखेंगे तब विदेश संबंधी मामलों में आपको लाभ होगा, विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, विदेशी कंपनी से लाभ होगा, या विदेश जाकर आप जॉब कर सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि अनुकूल दृष्टि है, यानी यहाँ पर आपके लिए खूब लाभ के मौके देगा और यही चीज़ें आपके अंदर भी पॉजिटिव तरीके से विद्यमान होगी। तो 12वें घर पर सुप्रभाव आपको प्राप्त होगा, विदेशी ज़मीन से खासकर लाभ होगा। तो मंगल की स्थिति तो पॉजिटिव है, हमने समझा। अब देखिए, केतु मंगल दोनों एक साथ हैं, अंगारक योग बनेगा। अब अंगारक योग के नाम से तो बहुत डर। अब यहाँ पर देखिए, अंगारक योग, सबसे पहले बता दें, हनुमान चालीसा पाठ करके दिन की शुरुआत करें 28 जुलाई तक। वैसे तो आपको पूरी लाइफ करना चाहिए तो और भी अच्छा है। तो अंगारक योग बनेगा, थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी है, पंचम भाव पे बन रहा है, केतु पहले से विराजमान है, मंगल केतु का एक साथ होना। अब इनकी दृष्टि आपके लग्न पर, क्योंकि आप मंगल जो है आपके ही राशि के स्वामी है, तो पहले घर पर प्रभाव इनका रहेगा। और जो 5वां घर है वो आपका मस्तिष्क है, संतान है, प्रेम का घर है,
शिक्षा का घर है, तो थोड़ी सी चिंताएं तो बढ़ाएगा। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपनों की सलाह से लें, केतु यहाँ पर हैं, तो डिसीजन में आप अपनों को लें और या फिर गहराई से जाकर चीज़ों को समझें फिर डिसीजन लें। तैस में आकर किसी की बातों में आकर कोई भी डिसीजन ना लें, चाहे वो रिश्तों का हो, पढ़ाई लिखाई को लेकर, संतान को लेकर या आपके नौकरी व्यापार को लेकर हो। थोड़ा सा प्रेम संबंध में तनाव देगा, ये स्थिति बनेगी यहाँ पर। तो 5वें स्थान की जो प्रभाव है उसमें थोड़ा कमी करेगा मंगल, क्योंकि केतु के साथ है। हाँ, विदेश संबंधी मामलों के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने बेचने के लिए जो रुकावटें थी अब समाप्त होगा, सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना ही है। साथ ही आप चाहें तो मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड सुन लीजिएगा। हो सकता है पढ़ना आपके लिए पॉसिबल ना हो, सुन लीजिएगा। आप घर में चला दीजिए, पूरे घर में सुंदरकांड की जो तरंगें गूंजेगी तो आपके घर, पूरे घर परिवार की मुश्किलें समाप्त होंगी और आपके लिए उत्तम रहेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।